हेलो, नमस्ते, आदाब। शुरू करते हैं सबसे पहले आज की हमारी हेडलाइन से। भोजपुरी अभिनेत्री मोनालिसा ने फिर साझा की अपनी बोल्ड तस्वीरें। नया लुक हुआ वायरल। बिग बॉस 14 बाथरूम लॉक होने पर राहुल वैद्य ने राखी सावंत को सबके सामने गार्डन में नहलाया। वायरल हुआ वीडियो। अनीता हसनंदानी ने बेबी बम के साथ साझा की खूबसूरत तस्वीर। लिखा, जन्म लूंगी मैं माँ के रूप में। द कपिल शर्मा शो का विवादों से रहा है पुराना नाता। जाने वो मौका जब शो से चलते मुश्किल में फंस गए थे कपिल शर्मा। निकी तंबोली ने पार की बदतमीजी की हदें। विकास गुप्ता से बोली, इसको उसको चुम्मा चाटी करते हैं। गणतंत्र दिवस पर किसान की ट्रैक्टर रैली में हुई हिंसा। देख दुखी टीवी स्टार्स। राम यानी अरुण गोविल बोले, शर्मसार कर देने वाली छवि। दोस्तों, मैं पायल फिर लेके आई हूँ छोटे पर्दे की बड़ी खबरें। जी हाँ, चटपटी और मसालेदार खबरें। जब तक टीवी शोज रहेंगे तब तक ये कलाकार करते रहेंगे आपके लिए ऐसे ही मनोरंजन। भोजपुरी फिल्मों की मशहूर अदाकारा मोनालिसा की नई फोटो शूट सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। इन तस्वीरों की वजह से मोनालिसा एक बार फिर से सुर्खियों में है। लोगों को मोनालिसा की लेटेस्ट तस्वीरें बेहद पसंद आ रही है। मोनालिसा को पसंद करने वाले न केवल भोजपुरी ऑडियंस है बल्कि हिंदी ऑडियंस भी है। उन्होंने अब तक करीब 50 भोजपुरी फिल्मों में काम किया है। मोनालिसा द्वारा शेयर की गई उनकी लेटेस्ट तस्वीरों को इंस्टाग्राम पर अब तक लाखों लाइक्स मिल चुके हैं। इंस्टाग्राम पर मोनालिसा के लगभग 40-41 लाख फॉलोअर्स हैं। इस वजह से मोनालिसा भी अपने फैंस के लिए हमेशा इंस्टाग्राम पर एक्टिव रहती है। मोनालिसा का असली नाम अंतरा बिस्वास है। उन्होंने बिग बॉस में रहते हुए ही अपने बॉयफ्रेंड विक्रांत से शादी कर ली थी। रियल में वायरल होने जैसी ही शूट है मोनालिसा आपकी तो। बिग बॉस 14 का फिनाले करीब है। ऐसे में शो आए दिन सुर्खियां बटोर रहा है। हाल ही में बिग बॉस ने घर वालों को एक नॉमिनेशन टास्क दिया जिसमें वो बाथरूम और बेडरूम का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। इस पर ड्रामा क्वीन राखी सावंत ने एक नया तरीका खोजा है। मेकर्स ने एक प्रोमो जारी किया है। इसमें देखा जा सकता है कि राखी सावंत स्विमिंग पूल के पास बाल्टी लेकर नहाती हुई नजर आ रही है। इस दौरान राहुल वैद्य राखी को नहाने में मदद कर रहे हैं। प्रोमो में राहुल वैद्य अपने हाथों से राखी सावंत के ऊपर मग से पानी डाल रहे हैं। साथ ही वो राखी सावंत के बालों को शैम्पू से धो भी रहे हैं। इससे पहले राखी ने अपने पूरे शरीर पर अभिनव का नाम लिख लिया था। राखी ने लाल रंग से पूरी बॉडी पर अभिनवन और आई लव अभिनव लिख लिया था। मनोरंजन करने का ये तरीका घर वालों को चीप लगा था। साथ ही दर्शकों ने भी इसे चीप बताया था। बता दें कि बॉलीवुड की ड्रामा क्वीन कही जाने वाली अभिनेत्री राखी सावंत इन दिनों बिग बॉस हाउस में लोगों का मनोरंजन कर रही है। ये तो राखी सावंत है और राखी सावंत तो कुछ भी कर सकती है। उनके लिए तो हम कुछ भी नहीं बोल सकते, बिकॉज नो कमेंट्स। छोटे पर्दे की चर्चित अभिनेत्री अनीता हसनंदानी जल्द ही मां बनने वाली है। अनीता ने कुछ महीनों पहले से ही इस खुशखबरी को फैंस के साथ साझा किया है। अनीता अपने प्रेगनेंसी पीरियड को इन दिनों खूब एंजॉय भी कर रही है। अनीता हसनंदानी और रोहित रेड्डी शादी के करीब 7 साल बाद माता पिता बन रहे हैं। ऐसे में दोनों बेहद खुश है। वहीं अब अपने मदरहुड को अनीता ने खूबसूरत अंदाज में फैंस के साथ साझा किया है। अनीता हसनंदानी सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती है। अनीता अक्सर कई तस्वीरें और वीडियोस भी सोशल मीडिया पर शेयर करती रहती है। अब हाल ही में अनीता ने अपने बेबी बम के साथ एक तस्वीर साझा की है जिसके साथ उन्होंने बेहद ही खूबसूरत कविता भी लिखी है। इस कविता में उन्होंने अपने मां बनने के एहसास को शेयर किया है। अनीता ने लिखा, किसी किताब के रूप में नहीं, किसी पोएट्री में नहीं, अपने भीतर कुछ रच रही हूँ, कुछ अनदेखा सा कुछ रच रही हूँ, या कोई मुझे रच रहा है। उसके आने से जन्म लूंगी मैं माँ के रूप में। वाकई ही बहुत ही खूबसूरत लिखा है अनीता आपने तो। कपिल शर्मा टीवी इंडस्ट्री के सबसे मशहूर स्टैंड अप कॉमेडियन है और सालों से लोगों को अपने शो द कपिल शर्मा शो के जरिए हंसाते आ रहे हैं। हालांकि अब उनके शो को बंद किए जाने की खबर सामने आ रही है। दर्शक इस खबर से काफी दुखी भी है।
क्योंकि अब उन्हें कपिल शर्मा और उनकी टीम हंसाती गुदगुदाती नजर नहीं आएंगी। हालांकि कपिल का शो जितना मजेदार रहा है उतना ही उसका नाम विवादों में भी आया है। तो चलिए आपको बताते हैं उन मौकों के बारे में जब कपिल शर्मा का शो विवाद में आया और इसकी टीआरपी पर भी प्रभावित हुई। द कपिल शर्मा शो में बॉलीवुड के दिग्गज सितारे अपनी फिल्म प्रमोट करने पहुंचते हैं। शो में सितारे बहुत ही हंसी मजाक के मूड में नजर आते हैं। हालांकि नई पारी शुरू करने के बाद कपिल ने बहुत से सितारों को सेट से लौटा दिया था, जिसके चलते उन्हें बहुत आलोचना का शिकार होना पड़ा था। सुनील ग्रोवर से झगड़े के बाद कपिल ने शो को दोबारा शुरू किया, फैमिली टाइम विद कपिल के नाम से। इसका एक एपिसोड ही टेलीकास्ट हुआ था, लेकिन विवाद खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। इस शो पर बॉलीवुड एक्ट्रेस रानी मुखर्जी अपने आने वाली फिल्म हिचकी को प्रमोट करने पहुंचने वाली थी, लेकिन कपिल ने उन्हें बताया कि शो नहीं हो पाएगा और शूटिंग कैंसिल कर दी गई। इसके चलते रानी मुखर्जी काफी नाराज हो गई थी। सुनील के जाने से शो को बहुत नुकसान हुआ और शो की टीआरपी भी काफी कम हो गई थी। इसके बाद कपिल ने बहुत से कॉमेडियन को अपने शो पर बुलाया, लेकिन दर्शकों को शो पसंद नहीं आया। ये सब कारण तो हो सकते हैं टीआरपी कम होने की। और कपिल का तो पुराना नाता है विवादों से जुड़े रहने का। बिग बॉस 14 में निकी तंबोली दिन ब दिन बदतमीजी की हद पार करती नजर आ रही है। हाल ही उन्होंने कुछ ऐसा किया जिससे विकास गुप्ता और देवोलीता ने आपा खो दिया। दरअसल निकी तंबोली ने फ्रूट्स खाने के बाद प्लेट ऐसे ही रख दी और उसमें कुछ फ्रूट्स भी छोड़ दिए। रूबीना ने जब पूछा कि वह किसका किया है तो निकी ने अपना नाम लिया, लेकिन जब विकास गुप्ता ने निकी से कहा कि वह अपनी प्लेट धोकर रख दे और ऐसे ना रखे तो निकी गुस्से से आग बबूला हो गई। वह विकास से बोली, क्यों तुम मुझे बताओगे? ना तो मैं तुम्हारी घरवाली हूँ और ना ही दोस्त जो तुम मुझसे इस तरह से बात करो, इसको उसको चुम्मा चाटी कर रहे हो। इतना सुनते ही विकास गुप्ता आपा खो देते हैं और निकी को हद में रहने की सलाह देते हैं। वे निकी से पूछते हैं कि उन्होंने किसे चुम्मा चाटी की। जाहिर सी बात है कि निशाना देवोलीना भट्टाचार्य की तरफ था, क्योंकि विकास ने देवोलीना के गाल पर किस किया था। निकी की ऐसी बात सुनकर देवोलीना भी निकी पर बरसने लगती है और कहती है कि वे अपनी हद में रहे, नॉमिनेट है तो इसलिए ऐसे शब्द बोल रही है ताकि सामने वाला इंसान प्रोवोक हो सके। देवोलीना कहती है कि निकी बहुत नीचे गिर चुकी है। आखिर निकी की इस बदतमीजी पर सलमान इस वीकेंड के वार पर क्या एक्शन लेंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। 26 जनवरी को एक तरफ पूरा देश गणतंत्र दिवस के जश्न में डूबा था, तो वहीं दूसरी नए कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों ने गणतंत्र दिवस के मौके पर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में ट्रैक्टर रैली निकाली, जिसके दौरान खूब हिंसा और बवाल हुआ। किसानों द्वारा किए गए इस बवाल पर कई हस्तियों ने दुख जताया और सोशल मीडिया पर इसकी कड़ी निंदा की। टीवी शो रामायण में भगवान राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल से लेकर काम्या पंजाबी और श्रुति सेठ ने इस पर रिएक्ट किया। अरुण गोविल ने ट्वीट किया, किसानों के प्रदर्शन के नाम पर 26 जनवरी के दिन देश की राजधानी दिल्ली में जो हुआ उसे कृषि प्रधान देश के अन्नदाता की शर्मसार कर देने वाली छवि पूरी दुनिया के सामने पहुंची है। इस तरह के उग्र और हिंसक प्रदर्शन को देखना लगता है कि कुछ देश विरोधी शक्तियां हैं जो घातक एजेंडा चला रही है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मैं पायल फिर लौटूंगी खबरों का ऐसा ही सिलसिला लेकर। तब तक के लिए अलविदा दोस्तों, अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए और मेरे चैनल टेली मिर्च मसाला को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए।